वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 62 पर चैप्टर नंबर 15 है और ये जो चैप्टर है ना बच्चों, एक कविता है। कविता का नाम है किसान, यानी कि ये जो कविता है किसानों के ऊपर लिखी गई कविता है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले घाट छोड़ उठ गया किसान। क्या कहा गया है कि अभी देखो सुबह नहीं हुई है, सवेरा यानी कि सुबह नहीं हुई है, और पूरब की तरफ से है ना लाली भी नहीं निकल कर आई है, मगर चिड़ियों के जागने से पहले ही अपनी खाट यानी कि अपनी चरपाई को छोड़कर सुबह अंधेरे अंधेरे किसान उठ गया है। आगे है, खिला पिलाकर बेलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको नहीं कभी आराम। अब देखो किसान के बारे में क्या कहा गया है कि सुबह सुबह सवेरे उठकर अंधेरे अंधेरे में वो बेलों को खिला पिलाकर खेतों पर लेकर जा रहा है। किसान की कभी छुट्टी नहीं होती है और न ही उसे कभी आराम मिलता है। आगे है, गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से लुएं चलती हैं बहुत तेज़, धरती बिल्कुल जलते हुए तवे की समान गर्म हो रही होती है, मगर तब भी किसान खेतों पर जाकर बिना आराम किए काम करता रहता है गर्मी के अंदर। आगे है, बादल गरज रहे गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम चमचम, मूसलाधार बरसात बरसता पानी, ज़रा ना रुकता लेता दम। अब देखो किसान यहाँ पर खेतों के अंदर है, लगातार बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, मगर इन सब के बावजूद भी किसान लगातार खेतों में काम कर रहा है। हाथ पाँव ठिठर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वे मौन। अब देखो किसान के बारे में कहा गया है कि जब सर्दियां होती हैं तो कोई घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, मगर किसान इसके बावजूद भी खेत में आग जलाकर चुपचाप बैठा रहता है और खेत की रखवाली करता रहता है। आगे है किसान को चैन कहाँ, वे करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसान काम के अंदर इतना बिजी है कि उसको अपना काम करना इतना पसंद है कि वो हरदम काम करता है, वो घर पर रहकर कभी आराम नहीं करता है। इस कविता को बच्चों किसने लिखा है? सत्यनारायण लाल ने लिखा है। कविता के क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? तो हाँ, मेरे चाचा जी किसान हैं। वे दिन में बहुत काम करते हैं, जैसे कि हल जोतना, बीज डालना, पानी देना तथा खेतों की रखवाली करना। इसी तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप कभी खेत में गए हैं और वहाँ आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो आंसर होगा कि हाँ, मैंने वहाँ हल, बैल और चिड़ियों को भगाने वाला पुतला देखा है। तीसरा है कि आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? तो मुझे खेत में चिड़ियों को उड़ाने वाला पुतला अच्छा लगता है ना? खेत के अंदर जो काम हो रहे हैं उनमें कौन सा काम सबसे अच्छा है? लू चलने का पता कैसे लगता है? तो देखो आंसर में लिखोगे जो था, जब तेज़ गर्मी में गरम गरम हवा चलती है तब मेरे शरीर पर लू लगने का एहसास होता है। क्वेश्चन 5 है कि चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? तो चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में पुतला लगाया जाता है और हमारी भाषा में इसे हौवा कहते हैं। आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगी? छठे का आंसर बच्चों पहले पाँचों के स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लो, क्योंकि 6 आंसर मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है। किसान हम सब के लिए बिना आराम किए अनाज उगाते हैं, यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। तो स्क्रीनशॉट लेके छठा आंसर भी लिख देना। अब देखो यहाँ पर खेत में उगने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे कि गेहूँ, मक्का, भिंडी, चावल, टमाटर, पालक, गोभी, कुछ भी आप सब्जियों के नाम लिख सकते हो। ठंड से बचने के लिए आप किन चीज़ों का प्रयोग करते हो? तो हम स्वेटर, रज़ाई, कंबल, दस्ताने, मोज़े और हीटर का प्रयोग करते हैं।
अब आगे ही इस कविता में सन सन गड़गड़ और छमछम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ शब्द बनाएं और कविता पूरी करें। जैसे कि हवा चलती सन 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 सन, पड़ते उड़ते खन 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 खन, बादल गरजते गड़ 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 गड़, बिजली चमकती चमचम, बारिश होती टिप टिप, ओले बरसते थप थप, सब शांत हो जाता फिर सूरज चमकता दमक दमक। अब देखो यहाँ पर एक पोस्टर है, ये बाघ बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा करना है। देखो इस तरीके से आप यहाँ पर सभी बिंदु मिला सकते हैं और बिंदु मिलाने के बाद ये यहाँ पर बाघ बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके से। देखो कहा गया है कि कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्रों को पूरा करना है और उसकी दिनचर्या को आपको लिखना है। देखो जैसे कि कप्पू सोकर उठता है, मालिक दूध निकालते हैं और उसको पीने के लिए दूध देते हैं यहाँ पर, है ना। फिर कप्पू देखो यहाँ पर उदास सा बैठा है, फिर वो भेड़ों की रखवाली करता है और फिर वापस वो अपने घर आ जाता है। अब यहाँ पर इसके फिलअप्स हैं। जैसे कि कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले दौड़ लगाता है, फिर वे किसान के साथ गाय के पास जाता है। थोड़ी देर बाद कप्पू खाना खाता है। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए किसान के भेड़ों के साथ खेलता है। शाम को कप्पू पूरे घर का चक्कर लगाता है। सोने से पहले कप्पू फिर पूरे घर का चक्कर लगाता है।